Assalamualaikum. My name is Amna Majid and my roll number is 21TE101. In this lab, we are going to perform plotting in MATLAB. So हम इस लैब टास्क की तरफ आते हैं जिसमें हमें साइनोसाइडल सिग्नल्स प्लॉट करते हैं MATLAB में। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले जो है एक वेरिएबल t डिक्लेयर किया है जो कि टाइम पीरियड के लिए है, लाइक फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड्स, और सैम्पलिंग इंटरवल इसका 0.01 है। ये आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। और फिर हमने उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्रीक्वेंसी के लिए, जो कि है साइनसाइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। और फिर हमने सिग्नल डिक्लेयर किया है और हमने साइन इन का फंक्शन यूज़ किया है जो कि मैटलैब की लाइब्रेरीज में बिल्ट इन फंक्शन है। और फिर हमने प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया है जो कि प्लॉटिंग के लिए, साइनसाइडल सिग्नल्स की प्लॉटिंग के लिए यूज़ होगा। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। और ये हमारे पास इसका सिग्नल जनरेट हो गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टास्क। In next task, we are going to add labels in horizontal axis and vertical axis. We are going to declare a title and a label. So for this, हमने इसके लिए टाइटल की कमांड यूज की जो कि है प्लॉट ऑफ साइन वेव, और उसके बाद हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे भी एम्पलीट्यूड और टाइम इन सेकेंड्स का लेबल डिक्लेयर किया है, जिसके लिए हमने वाई लेबल और एक्स लेबल के वेरिएबल्स दिए हैं। और फिर हमने एक्सिस में उनके टाइम डिफाइन कर दिए हैं, यानी -0.5 to 1.5 and -1.5 to 1.5। तो इसको रन करके चेक करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास हमारी जो लेबल्स की फिगर थी वो आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि है मल्टीपल सिग्नल्स इन वन फ्रेम। इस टास्क में हमने फ्रीक्वेंसीज डिफाइन कर दी हैं जो कि फ्रीक्वेंसी 1 भी है और फ्रीक्वेंसी 2 भी, जिसमें हमने सिग्नल 1 के लिए भी सेम सिग्नल यूज़ किया है, सेम कमांड यूज़ किया, और सिग्नल 2 के लिए इसमें हम बेसिकली दो सिग्नल्स जो है ड्रॉ करेंगे जिसके हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन की हैं f1 10 एंड f2 520। उसके बाद बाकी y लेबल एंड x लेबल और एक्सेस डिफाइन कर दिए हैं 0 से 1 एंड -1 से 1। और हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई है मल्टीपल सिग्नल्स की इन सेम फ्रेम्स। Okay, so moving to the next task, which is plotting multiple signals in one frame without connecting dots. So, इस लैब में हमने होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड भी यूज़ किया, और हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि है साउंड का। अब हमने इसमें जो हमारे पास सिग्नल डिक्लेयर था, सिग्नल 2, उसके लिए हमने साउंड की कमांड यूज़ की है। बाकी सारा सिग्नल हमारे पास सेम है। हमने अब इसको रन करके चेक करना है। और ये इसकी हमारे पास फिगर जनरेट हो गई है जो कि प्लॉटिंग है हमारी विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स की।
जिसके लिए हमने कमांड यूज़ की है होल्ड ऑन एंड होल्ड ऑफ और बीच में साउंड की, जो कि मैट लैब में बिल्ट इन फंक्शंस है हमारे पास, हमने उन्हें यूज़ किया है। नाउ मूविंग टू द टास्क 7 विच इज हमने एक वेरिएबल असाइन किया है n इज इक्वल टू 50, जो कि हमारे पास है 50 डाटा पॉइंट्स। अब हमने इसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया r, जो कि है रैंडम, यानी हमने r में से जो भी हमारे पास नंबर हैं उनमें से हमने रैंडम वेरिएबल्स उठाने हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे उसका मीन। मीन प्लॉट करने के लिए हमने एक और वेरिएबल असाइन किया m इज इक्वल टू मीन r, यानी जो हमारे पास रैंडमली हमने जो भी नंबर असाइन किया होगा 50 डाटा पॉइंट्स में से रैंडमली पिक्ड वन, उसमें हम उसके लिए हमने मीन वेरिएबल असाइन किया है और ये फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन है मैट लैब में प्लॉट का, मतलब होल्ड ऑन के बाद हमने प्लॉट का फंक्शन यूज किया है 0 से n एंड एम। फिर हमने टाइटल डिक्लेयर किया है रैंडम मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। अब हमने जितने भी इन n डाटा पॉइंट्स में से जो भी रैंडम उठाया होगा हमें उसका उसका प्लॉट करना है, जिसके लिए हमने मीन का फंक्शन यूज किया है और प्लॉट का फंक्शन यूज किया है। तो इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास इसकी आ गई आउटपुट मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। Moving to the next task, moving to our last and final task, which is task 15, जिसमें हमने एक wind4 का फंक्शन जनरेट करना है जो कि डिस्प्ले करेगा हमारे पास 4 प्लॉटिंग विंडोज इन द सेम फ्रेम के अंदर हमारे पास सेम फिगर के अंदर हमारे पास 4 प्लॉट्स जो है हम डिस्प्ले करवाएंगे, जो कि हो सकते हैं 2x2 के भी, 1x4 के भी और 4x1 के भी। तो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन जो है हमने डिक्लेयर किया है win4 का फॉर t x1 y1 x2 एंड y2, यानी कि हमने 4 प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं, प्लॉट 1, प्लॉट 2, प्लॉट 3 एंड प्लॉट 4, जिसके लिए हमने टाइटल डिक्लेयर किए हैं, टाइटल का वेरिएबल यूज़ किया है ताकि हम इन्हें प्लॉट कर सकें। और प्लॉट प्लॉट की कमांड हमने यूज़ की है फॉर t इंटू x1, t इंटू y1, t इंटू x2 एंड t इंटू y2, ताकि हम इनकी प्लॉटिंग कर सकें, जो कि हमारे पास मैट लैब में बिल्ट इन फंक्शन है प्लॉट करने के लिए किसी भी ग्राफ को। और हमने साथ सब प्लॉट का फंक्शन भी यूज़ किया है। तो हमारे पास रन करके, बल्कि ये हमारे पास रन हुई है फिगर है जिसमें हमारे पास 4 प्लॉट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इसी के साथ अपनी लैब्स को एंड करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।